आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा वृद्धा आश्रम को लेकर करने जा रहे हैं, क्योंकि कलयुग की स्थितियां हैं। इन वृद्धा आश्रमों की स्थितियां कुछ संख्या के स्तर पर बढ़ती जा रही हैं और कुछ घर परिवारों में स्थितियां इन वृद्ध लोगों के लिए कुछ कमजोर बनती जा रही हैं। देखिए, स्थितियों को आपने हमने गंभीरतापूर्वक प्रकृति के 3 गुणों से जोड़ते हुए आज की चर्चा को मैं एक विश्लेषण के रूप में करने जा रहा हूँ। परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ भाव मेरे भीतर आज की स्थितियाँ, कलयुग की स्थितियों को देखते हुए देखिए, मनुष्य का एक स्वभाव है कि उसको रजोगुण की एक विशेष भोगने की इच्छा बनी रहती है। रजोगुण का अभिप्राय सुख सुविधा के साधन को हो, मान प्रतिष्ठा की स्थितियां को, एक संसारी पदों की स्थितियां, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो, बस इन सभी राजसी स्थितियों की प्राप्ति के लिए ही भागा दौड़ी करते करते उसका रजोगुण बिगड़ने लगता है। और इस बिगड़े हुए रजोगुण के कारण ही वो सतोगुण को छोड़ने पे भी हिचकता नहीं है। यह सत्वगुण का अभिप्राय माता-पिता की स्थितियों से है, क्योंकि शास्त्र बार-बार कहते हैं, माता के गर्भ में और बचपन काल तक आपकी बारी एक तामसी स्थितियाँ होती हैं, तमोगुण की प्रधानता होती है। किशोरावस्था के साथ रजोगुण विकसित होने लगता है, युवावस्था में पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। इसीलिए उस रजोगुण को मर्यादित स्थितियों में रखने के लिए विवाह का संस्कार रखा गया। ताकि तन के स्तर पर जैसे कलयुग में लिव इन रिलेशनशिप जैसी निंदक स्थितियां बढ़ने लगी हैं, उनसे अपर हम बचे। यानी मूलभूत रूप से जब जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है, अमर्यादित होता है, फैलने लगता है, संसार को भोगने की एक तीव्र इच्छाएं होने लगती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो सत्वगुण को छोड़ने में हिचकता नहीं है। इसी सतोगुण की स्थिति को हमने माता-पिता की स्थिति से जोड़ा है। यानी कि माता-पिता द्वारा, चाहे वो पुत्र हो, चाहे वो पुत्री की स्थितियाँ हो, कहीं भी देखिए बात को केवल इशारे के रूप में समझनी है। रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों को समझनी है, तमोगुणी स्थितियों को समझना है। कि जब-जब आप रजोगुनी स्थितियों को फैलाते हो, बढ़ाते हो, भोगना चाहते हो, तो फिर ये सतोगुण रुकावट पैदा करता है। माता-पिता की टोका-टाकी रुकावट पैदा तो ऐसी स्थितियाँ, ये वृद्धाश्रम की फिर समाज में बनने लगती हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। ये सभी स्थितियाँ रजोगुण बढ़ने के कारण बनती हैं। यानी कि रजोगुण बढ़ने से, बिगड़ने से सतोगुण हटने लगता है, हटाया जाता है और तमोगुण में मनुष्य गिरने लगता है। क्योंकि जब माता-पिता का आदर सत्कार नहीं हो, तो वो एक तामसी स्थितियाँ हैं। यानी कि रजोगुण बढ़ने से सतोगुण घटने लगता है, हटने लगता है या हटा दिया जाता है और तमोगुण में मनुष्य गिरने लगता है। इन सभी संकेतों को आप भी तर्कपूर्वक समय के रहते चिंतन करें, अन्यथा ये गुण अपना प्रभाव दिखाते ही हैं।
कलयुगी स्थितियां हैं जिसमें रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ही नाचने को मिलती है। इसीलिए शास्त्र बार बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ताकि सतोगुण ये अर्थ और काम को, रजोगुण और तमोगुण को एक मर्यादा में रखे। अन्यथा जब जब ये अमर्यादित स्थितियां, भोग वृत्तियां आज 24/7 होते हुए ये आपका मेरा सत्वगुण कमजोर करती है। धर्म की स्थितियां देखिए ना, अर्थ और काम नाचते हुए धर्म को कमजोर करते हैं। धर्म को हो, सत्वगुण को हो, इन सभी स्थितियों को ही मैंने वृद्धाश्रम से जोड़ते हुए स्थितियों पे कुछ प्रकाश डाला है। मेरी कही गई बात कोई आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप भी तर्कपूर्वक चिंतन करें। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए इस पर आप ईमानदारी से चिंतन करें। सभी भाई बहनों का इन सभी स्थितियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाएं।